sizes dash useful for everyone. It is useful या they are useful. नेक्स्ट है श्रेया is a good singer dash sings very well. नेक्स्ट है the child or baby is crying because dash hungry. Boys are playing in the garden dash from सेंट जेवियर स्कूल. इसको फिलअप करके देखिए तो ज्यादा पढ़ाओ तो भी दिक्कत, कम पढ़ाओ तो भी दिक्कत. देख, आपके बैच में नाउन एंड नंबर के क्वेश्चंस 50 कराए थे, नाउन एंड केस के क्वेश्चन 50 कराए थे. टोटल कितने हो गए? 100. नाउन एंड नंबर की जो फाइल है इसमें मिसिंग है, तो वो फाइल जैसे ही आ जाएगी तो मैं उसका सारा क्वेश्चंस करा दूँ. ठीक है, वही आपको वन ऑफ ईच ऑफ वही दिख रहा होगा. ठीक है, तो वो आप उससे घबराए नहीं. एक भी कंटेंट किसी भी स्टूडेंट को मेरे द्वारा कम नहीं पढ़ाया जाएगा. इट्स माय प्रॉमिस. यानी मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ तो पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, क्या जरूरी है आपको पढ़ाना, कहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा. आप हमें ये बताइए कि जो चीज आप पढ़ चुके हैं क्या उससे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, बस इतना बता दो. अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं दैट मीन्स योर रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड. अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे इसका मतलब कि आपको और पढ़ने की जरूरत है. बहुत सिंपल लॉजिक है भाई. हमने अगर आपको प्रोनाउन टॉपिक पढ़ाया या आज से स्टार्ट हुआ और आज से ठीक 10 दिन के बाद अगर मैं बोलूं कि प्रोनाउन टॉपिक खत्म हो गया, तो प्रोनाउन से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में वो बन जाना चाहिए. अगर वो नहीं बन पा रहा है तो इसका मतलब है कि फिर आपने प्रोनाउन में क्या पढ़ा है कि नहीं. इस चीज को एनालिसिस करिए हमेशा कि क्या हमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे. और हमेशा आप जो भी बुक्स हैं, जो भी किसी भी किताब को आप फॉलो करते हैं ना, उसमें नाउन टॉपिक निकालिएगा और वहां से क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए. अगर उसमें 50 सवाल है, अगर 50 में से 40 सवाल आपने कर लिए तो आप समझ जाना यू आर ऑन द राइट ट्रैक. 40 से एक भी क्वेश्चन नीचे जाता है तो समझ जाना कि फिर आप में कुछ गड़बड़ी चल रही है. या तो आपका टीचर सही से नहीं पढ़ा रहा या तुम सही से नहीं पढ़ रहे हो. ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल मैंने देखे हैं और इसको मैंने बोला है प्रोनाउन का यूज करके आपको बताना है. चलिए आइए एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं.
बताओ, मिस्टर एलेक्स यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 है और मिस्टर रोबोट सब्जेक्ट नंबर 2 है। किससे जोड़ा गया है बेटा? एंड से जोड़ा गया है। आगे जो वर्ब आया है वो कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है कि नहीं? और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो जो भी यहाँ प्रोनाउन लिखा जाएगा वो भी तो प्लूरल होगा। तो प्लूरल होगा तो फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? दे आर फ्रॉम, कहाँ से है भाई? इंडिया। अब यहाँ पे जो ये दूसरा देखिए, सेकंड कह रहा है कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो सर ये वॉकिंग है कौन? तो ये जो वॉकिंग यहाँ पे लिखा गया है मेरे भाई, ये V1 प्लस ING में लिखा गया है। अच्छा, V1 प्लस ING जो है ये काम कहाँ पे कर रहा है ये देख लो। तो ये काम कर रहा है सब्जेक्ट के स्थान पे। तो वर्ब प्लस ING जब सब्जेक्ट के स्थान पे काम करता है ना, तब इसको हम लोग बोलते हैं जेरेंट। इसको क्या बोलते हैं? जेरेंट। और जो जिरेंट होता है वो हमेशा नाउन इक्विवेलेंट होता है, यानी नाउन के जैसा काम करता है। तो आपसे कोई पूछे कि जिरेंट क्या होता है तो आप क्या बताओगे? वर्ब प्लस ING जब नाउन की तरह बिहेव करने लगता है तब हम उसको जिरेंट कहते हैं। दूसरे लैंग्वेज में कैसे बोलोगे? कि वर्ब प्लस ING जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे आ जाए तब हम उसको जिरेंट कहते हैं। यानी जो जेरेंड होता है वही नाउन इक्विवेलेंट होता है, और जो जेरेंड होता है वही वर्बल नाउन भी होता है। क्यों वर्बल नाउन होता है? क्योंकि ये नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। समझ में आ गया ये बातें? इस हिसाब से बताओ जेरेंड कितना है बेटा? एक है। अगर एक है तो यहाँ पे कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे आप? इट का यूज करेंगे। दूसरा कह रहा है वॉकिंग एंड रनिंग आर गुड एक्सरसाइज या एक्सरसाइजेस। देखो भाई कितना, यहाँ पे दो जेरेंट दिया है बेटा, वॉकिंग एंड रनिंग। यहाँ पे एक था तो इसलिए आपने इज लिखा था, अब यहाँ पे दो है तो क्या लिखेंगे? आर। एक्सरसाइजेज नहीं होता है ना, एक्सरसाइज ही होता है। तो ये हो गया आपका गलत और ये हो गया सही, आर गुड एक्सरसाइज। अब हमें ये बताओ कि आगे इट इज लगाओगे या दे आर लगाओगे? इट इज क्यों लगाएंगे? क्या वो वॉकिंग की बात कर रहा है क्या? नहीं, वो वॉकिंग और रनिंग दोनों की बात कर रहा है। जब दोनों की बात कर रहा है तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? आंसर आएगा दे आर। श्रेया इज ए गुड सिंगर। जेंडर चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो एक बार प्लीज। ये देखिए, ये है आपके जेंडर। आपसे कोई पूछे कि जेंडर कितने तरह के होते हैं तो आप बताइए चार तरह के होते हैं। जो सबसे पहला जेंडर होता है इसको बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। और मैस्कुलिन जेंडर किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? तो ये मेल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है मैस्कुलिन जेंडर। अच्छा, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर होगा। फेमिनिन जेंडर जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है? यानी ये करता है आपका फीमेल को। और तीसरा है आपके पास कॉमन जेंडर। तो भाई कॉमन जेंडर कौन है? तो कॉमन जेंडर के अंदर जैसा आप लोग सोचते हो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कॉमन का मतलब ये होता है, जैसे बोला टीचर, तो टीचर, अगर टीचर शब्द से क्या पता चल रहा है कि वो लड़का है या लड़की है? पता चल रहा है क्या? नहीं ना। जैसे मैंने बोला एक्टर, तो एक्टर तो कोई भी हो सकता है, डांसर कोई भी हो सकता है, प्रिंसिपल कोई भी हो सकता है, ये तो कॉमन है ना। तो इसको कॉमन जेंडर बोलते हैं। तो ऐसे नहीं कि ट्रांसजेंडर को कॉमन जेंडर नहीं बोलते हैं, है ना? हाँ 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 हाँ। नहीं, जैसे एक्ट्रेस फीमेल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे बोला जैसे मान लो सिंगर है, तो सिंगर को आप कैसे बोलोगे? सिंगर तो सिंगर ही है, वो तो भाई मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अच्छा, डांसर को क्या बोलोगे? डांसर ही बोलेंगे। अब मैंने बोला आपको कोई बाहर बुला रहा है, सर कौन बुला रहा है? सर कोई सिंगर बुला रहा है, तो मुझे क्या पता चलेगा वो सिंगर मेल है या फीमेल है ना? अच्छा ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देख लो। जैसे मान लो किसी ने बोला कि सर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल से क्या पता चल रहा है आपको? लड़का है या लड़की है, कैसे पता चल रहा है? नहीं। तो इट कम्स अंडर विच जेंडर? कॉमन जेंडर के अंदर आता है। क्लियर हो गए ये बातें? अब इसके बाद आता है 4 नंबर, और वो होता है न्यूट्रल जेंडर। कौन सा जेंडर भाई? न्यूटर, NEUTER, न्यूटर जेंडर होता है। तो न्यूटर जेंडर किसको कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को।
तो जो भी थिंग्स वगैरह होता है या नॉन लिविंग थिंग्स होता है तो इसको हम बोलते हैं न्यूटर जेंडर। समझ में आ गया? ये बातें क्लियर हो गई, पॉइंट सारे। जेंडर कितने होते हैं? 4। अब जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी करते हैं खास करके वो ध्यान से सुनेंगे। मैस्कुलिन से और फेमिनिन में आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ देता है एग्जाम में कि भाई लायन है तो इसका बताओ क्या होगा, तो लायोनेस, NE आते हैं। तो इस तरह से जैसे फादर है तो क्या हो जाएगा? मदर, है ना? डॉटर है तो क्या हो जाएगा? सन। तो इस तरह से आपका चेंजेस पूछ सकता है, 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिए। या कोई वर्ड ऐसा CDS में लिख कर दे देगा, उसको ऐसे बोल्ड करके दे देगा, बोलेगा बताओ ये कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है ना, या न्यूटर है। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। यानी इसके बारे में अपने को डिटेल पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है। फिलहाल पता चल गया जेंडर कितने होते हैं। चलो अब फिलहाल यहाँ पे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में श्रेया कौन सी जेंडर है? फेमिनिन है। और कितनी है? एक ही है। अगर एक है तो क्या यूज करोगे? सी। अब ये कह रहा है चाइल्ड और बेबी इज क्राइंग, कह रहा है कि बच्चा जो है वो रो रहा है क्योंकि वो भूखा है। अब तुम्हें चाइल्ड और बेबी से क्या पता चल रहा है कि चाइल्ड और बेबी लड़का है या लड़की है? पता नहीं चल रहा है। ऐसे भी आजकल क्या है, जो लड़के हैं वो लड़कियों को बोलते हैं बेबी इधर आओ, और लड़की भी लड़कों को बोलती है कि बेबी इधर आ। तो यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कि बेबी है कौन, है कि नहीं? चल रहा है क्या? नहीं भाई, बेबी तो ये भी है कि छोटा बच्चा को बेबी कहते हैं, आजकल बड़े बुड्ढों को भी बेबी कहते हैं, है। तो वो एक सिचुएशन चेंज हो गया है बिल्कुल ही। नहीं तो बेबी जब भी आए, अब सुनो ध्यान से, बेबी और चाइल्ड जब भी आए तो प्रोनाउन के रूप में आप क्या यूज करेंगे? इट का। अब ये यहाँ पे लिखा है बॉयज, तो बताओ बॉयज जो है वो कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन है ना? लेकिन नाउन तो प्लूरल फॉर्म में है ना। अगर ये नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो भाई यहाँ पे आंसर क्या आएगा? देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में। चाइल्ड आना चाहिए कि बेबी, दोनों आना चाहिए? हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, चाइल्ड और बेबी मैंने दोनों के लिए पूछा है, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला? इसमें कोई डाउट है, ऐसा चीज जो आपको लग रहा है कि ये पूछना चाहिए? सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज आस्क। क्लियर हो गया? क्या क्या सीखा इस क्लास के अंदर? तो सबसे पहले हमने सीखा कि प्रोनाउन होता क्या है, यानी इससे नेक्स्ट वाले पेज पे ये था। फिर हमने सीखा फंक्शन क्या है इसका, और फिर हमने सीखा इसका एग्जाम्पल क्या है, और फिर हमने बताया यहाँ तक जेंडर क्या है। अब हम लोग यहाँ से एक कदम आगे बढ़ते हैं। रेडी सभी लोग? चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए। अच्छा वो तो लिख लें, चलो लिख लो बेटा, जल्दी लिखो। संडे को कितने लोग टेस्ट देने नहीं आए थे? सैटरडे को नहीं आए थे? क्यों भाई, कोई रीजन? प्रैक्टिकल चल रहा था आपका? आपका जी? ओ माय गॉड, सबका ही प्रैक्टिकल चल रहा था। चलो, तो आपने कोशिश किया अपने मैनेजमेंट टीम को पूछने की कि सर पिछले शनिवार को जो टेस्ट हुआ था वो पेपर दे दो, हम बैठ के खुद ही कर लेते हैं? नहीं, कितना टाइम कहाँ है आपके पास? नहीं, यू आर वेरी बिजी पर्सन, ठीक है, बट यू शुड आस्क। आपको पूछना चाहिए मेरे हिसाब से, कम से कम लेके जाना चाहिए आपको। तो आज लेकर जाएंगे आप लोग? आई होप। चलो लिख लिए साहब? चलो लिख लिए तो आगे देखो। इसका हर बार कलर चेंज करना पड़ता है, ये सबसे, है ना, ऐसा है कि हमेशा ही यही रहे ब्लैक ही। कौन सा ऑप्शन है बताओ? चलो इसमें टाइम वेस्ट क्यों करना, आगे देखो, है ना। देखो, ऐसे ही तुम्हारी इंग्लिश की क्लास जल्दी खत्म हो जाती है। लिखो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है बेटा। चलो पहला काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहला लिखो फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन।
दूसरा लिखो सेकंड पजेसिव प्रोनाउन। तीसरा लिखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट नंबर पे लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पांचवें नंबर पे लिखो रिलेटिव प्रोनाउन। छह नंबर पे लिखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सातवें नंबर पे लिखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आठवें नंबर पे लिखो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नाइन नंबर पे लिखो इंडेफिनिट प्रोनाउन। 10 नंबर पे लिखो एम्फेटिक प्रोनाउन। पर्सनल, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, इंट्रोगेटिव, एम्फेटिक एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन टोटल कितने तरह के होते हैं साहब? 10। इसमें सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है ना, जिसको आपको सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, वो पहला नंबर फर्स्ट है, दूसरा नंबर 4 नंबर है, नेक्स्ट 5 नंबर, इसके बाद ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और एक 6 नंबर रिफ्लेक्सिव। यानी ये प्रोनाउन आपको सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से एक एक करके आपको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि ये होता क्या है, काम कैसे करता है ये सेंटेंस के अंदर, तो इनको आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गए यहाँ तक? आगे चले? चलो फ्रेंड आगे देखते हैं। सबसे पहला नंबर आप लोग हेडिंग डालिए पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहला नंबर पे है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए। लिखिए पॉइंट नंबर 1, लिखिए प्रोनाउन विच कंसिस्ट, pronoun which consist of 3% is called personal pronoun। कह रहा है कि वह प्रोनाउन जिनमें तीनों पर्सन्स आते हैं उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ऐसा प्रोनाउन जिनमें तीनों पर्सन का प्रयोग किया जाए वो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है। यानी यहाँ से हमें एक बात तो समझ में आ गया कि जो पर्सन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। यानी पर्सन इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। जो सबसे पहला है फर्स्ट, उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर
हम आई और वी के बारे में जानते हैं, और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हमेशा या तो स्पीकर होगा या राइटर होगा, या तो लिखने वाला होगा या तो बोलने वाला होगा। सेकेंड पर्सन के अंदर यू का प्रयोग किया जाता है, और यू किसके अंदर आता है? लिसनर के अंदर, यानी सुनने वाले इंसान को सेकेंड पर्सन कहते हैं। और जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन के अंदर हम लोग ही के बारे में पढ़ते हैं, सी के बारे में पढ़ते हैं, इट के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ किसी का नाम भी आता है, एनी नेम, और इन सब का प्लूरल फॉर्म दे बनता है। और ये होते कौन है? जिसके बारे में हम बातें करते हैं, यानी ये कह रहा है टू whom we are talking about, to whom we are talking about। पर्सन तीन तरह के होते हैं दोस्तों। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, सेकेंड पर्सन लिसनर होता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बातें करते हैं वो होते हैं। तो इनको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम लोग यहाँ से एक कदम आगे बढ़ेंगे, इसको ध्यान से सुनिए। क्या देखेंगे यहाँ? देखो फ्रेंड, लिख लिए ना आप लोग? हैव यू कंप्लीटेड एवरीवन, और स्टिल यू आर राइटिंग, या अभी भी आप लिख रहे हैं? क्या कर रहे हो? स्टिल यू आर राइटिंग। जल्दी जल्दी लिख लो। चलो, एक वर्ड है, आप लोग बताना। पल्प एबल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पल्प एबल? द थिंग विच कैन बी टच और फेल्ट इज कॉल्ड पल्प एबल। जिस चीज को हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं उसे पल्प एबल कहते हैं। Am I right? Okay. Your next question is, what do you mean by Eucastrian? Eucastrian का मतलब क्या होता है? बताइए। EQUESTRIAN, UK। Someone who studies about? No. Eucastrian is one who is specialist in the horsemanship, is called Eucastrian. Okay. What is cavalry? Cavalry क्या होता है? घुड़सवार। किस तरह का नाउन है ये? कलेक्टिव नाउन है। और कैसे फॉर्म में यूज किया जाता है? प्लूरल फॉर्म में। क्या कैवेलरीज लिख सकते हैं क्या? ओके। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोनिमस? एनोनिमस का मतलब होता है बेनाम, यानी ऐसे व्यक्ति जिसका कोई नाम नहीं होता है उसको हम बोलते हैं एनोनिमस। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एमिएबल? फ्रेंडली, मिलनसार। एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार व्यक्ति को एमिएबल कहते हैं। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय अबेंडन? अबेंडन का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो पहला होगा लीव करना, फोरसेक करना, रेलिंक्विश, रिनाउंस और डेजर्ट। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय नेक्स्ट वर्ड इज एफ्लुएंस? प्रोस्पेरिटी, रिचनेस, है ना, एंड वेल्थ। इसका मतलब होता है समृद्धि। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय अब्रीच? ABRIDGE। अब्रीच का मतलब होता है किसी चीज को कम करना या छोटा करना। इसको बोलते हैं कर्टेल, मिनिमाइज, शॉर्टेन, कॉन्साइज, लेशन, मिटिगेट। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिटल? नहीं, ब्रिटल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आसानी से टूट जाए, उसे ब्रिटल कहते हैं, यानी नाजुक, ब्रेकेबल। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। क्या बोलते हैं उसको? फ्रेजाइल बोलते हैं। देखो फ्रेंड, एक्चुअल में क्या है कि आप लोग वॉकैब को एवरीडे पढ़ने की क्या करना है, कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा।
एवरी डे आपको कितने वोकैब पढ़ने चाहिए? 20 वोकैब एवरी डे पढ़ना चाहिए। कितने वोकैब? 20 वोकैब रोज पढ़ने का काम करो। देखो बेटा, चलो आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। नहीं, पहला वर्ड मैंने लिखा है गुइल। क्या लिखा है बेटा? गुइल। गुइल का मतलब होता है धोखेबाज इंसान। गुइल का मतलब होता है ऐसे लोग जो काफी धूर्त नेचर के होते हैं। कनिंग फॉक्स नहीं बोलते हैं, यू आर अ कनिंग फॉक्स, इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं डुप्लीसिटी या बोलते हैं डिसिट। डिसिट से 3 वर्ड निकल के आता है, इसको ध्यान से देखना है। कितने वर्ड निकल के आएंगे? 3 वर्ड। तो इसमें बेटा आपने पहला वर्ड क्या पढ़ा? गुइल। गुइल का मतलब बेटा क्या होता है? डिसिट। दूसरा क्या है बेटा? तीसरा क्या है? इसका हमने एंटोनिम्स जब जानना चाहा, तो अगर कोई इंसान मान लो कि धोखेबाज है, तो इसका क्या बनाओगे? ऑनेस्टी। क्या बनेगा बेटा? सिंसियरिटी। नेक्स्ट क्या बनेगा? फ्रैंकनेस। समझ में आया ये वर्ड? इसके बाद अगला वर्ड आपके सामने दिया है ग्रेसियस। ग्रेसियस का मतलब क्या होता है? इसका होता है बेनिफिसेंट या होता है मैग्निफिसेंट। तो बेनिफिशियंट और मैग्निफिसेंट का मतलब क्या है? शानदार कोई भी चीज, है ना, इसी को बोलते हैं मैग्निफिसेंट, शानदार। ग्रेसियस, अगर कोई चीज शानदार नहीं है तो फिर वो कैसा चीज हो जाएगा? र्यूड या फिर हो जाएगा डिसकॉर्टियस। देखो फ्रेंड, तो ये वर्ड आपको बेटा याद रखना है, जो इससे आप अपने एग्जाम्स के लिए क्या करें, इनमें रेडी रहना है। जैसे ये एनडीए में ये क्वेश्चन कितने बार आ चुका है। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है इसमें? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ गिगेंटिक का मतलब क्या होता है। तो गिगेंटिक का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, यानी इसको बोलते हैं विशाल काय, वेरी बिग। तो इसका क्या बोलेंगे बेटा? एनॉर्मस। क्या बोलेंगे? इमेंस। क्या वो वर्ड है? मैमोथ। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? ह्यूज। ये बोलते हैं। आगे इसमें लिखा है अगर कोई चीज बहुत ही बड़ा है तो छोटा होगा, टाइनी होगा। तो टाइनी के लिए क्या बोलेंगे इस पे? मिनिएचर या फिर स्मॉल बोलेंगे। गैरुलस उसको बोलते हैं जो ज्यादा बात करता है, वन हु टॉक्स टू मच, दैट इज कॉल्ड गैरुलस। तो गैरुलस के लिए कौन सा वर्ड आएगा बेटा? टॉकेटिव आएगा, लोक्वाशियस आएगा या कम्युनिकेटिव आएगा, ये आ जाएगा। एक्सट्रोवर्ट भी आ सकता है। कौन सा वर्ड? एक्सट्रोवर्ट भी वर्ड आ सकता है। तो ऐसे भी तो लोग होंगे जो बात ही नहीं करते होंगे, नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे ऐसे वर्ड। तो फिर जो लोग बात नहीं करते हैं वो कैसे वर्ड होते हैं? रेटिसेंट, और नहीं तो रेटिसेंट, टेसिटर्न और क्वाइट। क्वाइट दो तरह का होता है, याद रखना। एक होता है क्वाइट, QUITE, क्वाइट, वो एडवर्ब होता है। इट इज क्वाइट राइट, सब कुछ ठीक है। कीप क्वाइट, ये वाला कीप क्वाइट है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें देखो पहला वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड है, और तीसरा वर्ड क्या है, तो इनको याद रखना है। क्या आप याद रख पाएंगे इसको? ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा? जेनरस। जेनरस बताओ, इसका आंसर आपको नहीं दिख रहा है ना? तो जेनरस मतलब होता है काइंडनेस पर्सन, है ना। तो इसमें बहुत सारे वर्ड अपने आपको पढ़ा भी रखे हैं। तो इसमें देखिए पहला वर्ड क्या है? बेनी वॉलेंट। तो पहला वर्ड इसमें लिखा हुआ है बेटा बेनी वॉलेंट। तो दूसरा वर्ड क्या होगा? लिबरल। तीसरा वर्ड, ओके, अगर कोई इंसान काफी बेनिवोलेंट है, काइंड है, लिबरल है, तो उसका उल्टा होगा कि वो इंसान काफी लालची भी हो सकता है। यानी क्या बोलेंगे हम इसको? ग्रीडी। नेक्स्ट क्या है? स्टिंजी। और नेक्स्ट क्या है बेटा? माइजरली। नेक्स्ट वर्ड देखो बेटा यहाँ पे, देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है? गैलेंट। तो गैलेंट का मतलब क्या होता है? इंट्रेपिड। अब इंट्रेपिड मतलब क्या होता है? बहादुर, है ना। तो ऐसे इंसान जो काफी बहादुर होते हैं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कायर। कायर को क्या बोलेंगे? कवर्ड, नहीं तो क्रेवेन, और ये बोलेंगे टिमिड। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है बेटा? हैजर्ड। हैजर्ड का मतलब होता है जोखिम से भरा हुआ कोई चीज। अगर कोई चीज जोखिम से भरा है तो इसको क्या बोलेंगे? पैरेल। दूसरा क्या बोलेंगे? रिस्क। तीसरा डेंजर। देखो मैंने इस नोट्स को किस तरीके से लिखा है, आप अपने नोट्स को कैसे लिखते हो कमेंट में हमें जरूर बताएं।
नहीं समझ में आया, मतलब नोट्स ऐसा होना चाहिए जो काफी आपको पढ़ने में समझ में आए, एक एक वर्ड उसका क्लियर होना चाहिए, स्पेलिंग से लेके और पूरे कंटेंट तक क्लियर होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? तो हैजार्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे पैरिल है, रिस्क है, डेंजर है। तो अगर कोई चीज मान लो जोखिम से भरा है, इसका मतलब कि वो सर्टेनिटी है, निश्चित है। अगर वो सर्टेन है तो अनसर्टेन भी हो सकता है, यानी इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, अनसर्टेन भी होगा। नेक्स्ट वर्ड देखो, हस्टेल। हस्टेल मतलब क्या होता है, हस्टेल का मतलब होता है जल्दीबाजी करना, यानी किसी काम को करने में काफी हड़बड़ी करने को हस्टेल कहते हैं। इसको बोलते हैं हरी या बोलते हैं बस्टल। अब कोई इंसान मान लो कोई काम को करने में जल्दीबाजी कर रहा है, तो इसका उल्टा शब्द बनेगा सुस्त पड़ा हुआ है। सुस्त पड़ा है यानी लेजी पर्सन, तो इसको लेथार्जिक भी बोल सकते हैं, यानी किसी में कोई गति नहीं है। गति नहीं है तो क्या बोलेंगे, मोशन लेस बोल सकते हैं। हॉटी का मतलब होता है घमंडी टाइप के लोग। कैसे लोग, घमंडी, अहंकारी, एरोगेंट नेचर के लोग को हॉटी कहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉम्पस, एरोगेंट एंड ऑब्स्टिनेट। इसका एंटोनिम्स वर्ड होगा काफी मॉडेस्ट और हम्बल पर्सन, तो इसको याद रखना है। हिनियस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हिनियस, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसका देखो, विक्ड, अवेफुल और आउटरेजियस, तो इसका मतलब है, हिनियस का मतलब जो है वो होता है एक तरह से बहुत ही खूंखार, पापी टाइप का लोग, मतलब दुष्ट कर्म करने वाले लोग होते हैं, उसको हिनियस। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हिनियस क्राइम किया हुआ है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, वो यहीं से वर्ड मैंने लिया था ये, विक्ड, अवेफुल एंड आउटरेजियस। इसका एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा, एक्सक्यूसाइड, अपीलिंग एंड राइटियस वर्ड हो जाएगा। देखो बेटा कहाँ तक हमने पढ़ा, 94 तक। इसको रिवीजन करते हैं एक बार, देखो यहाँ से फिर से, यहाँ से स्टार्ट किया था। गुइल का मतलब क्या होता है बेटा, धोखेबाज। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, डिसेट, कनिंग, डुप्लीसिटी। एंटोनिम्स क्या होगा बेटा, ओके। ग्रेसियस मतलब क्या होता है, व्हाट इज ग्रेसियस, का मतलब शानदार भी हो सकता है, और इसको मैग्निफिसेंट बोलते हैं। ये वर्ड एक बार आप जरूर चेक करना, बेनिफिसेंट। ऐसे भी ये वर्ड बेनी शब्द जहां भी आएगा ना, पॉजिटिव मीनिंग को बताएगा। बेनी, बेनिडिक्शन, बेनी, बेनीवोलेंट, है ना, बेनी, बेनिफिशियरी, लाभवंती, जिसको लाभ प्राप्त होता है ना, बेनिफिशियल। तो बेनी वर्ड हमेशा पॉजिटिव मीनिंग को बताने का काम करता है। तो एक तो ये गिगेंटी का मतलब क्या होता है भाई, बहुत ही बड़ा। इसको क्या बोलेंगे, एनॉर्मस, इमेंस, मेमोथ एंड ह्यूज। एंटोनिम्स क्या बोलेंगे बेटा, मिनिएचर और स्मॉल। गेरुलस मतलब बातूनी। कैसे लोग, टॉकेटिव, लोक्वासियस एंड कम्युनिकेटिव। उल्टा क्या होगा इसका, रेटिसेंट, टैसिटन एंड क्वाइट। क्वाइट कितने होते हैं, दो तरह के, एक एडजेक्टिव होता है और एक एडवर्ब होता है। तो बताओ ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो ये एडजेक्टिव है बेटा। जेनरस का मतलब होता है उदार। उदार का मतलब होता है परोपकारी। तो क्या बोलेंगे इसको, बेनिवोलेंट, लिबरल, हॉस्पिटेबल। तो अगर कोई इंसान परोपकारी नहीं है तो वो लालची किस्म का है, ग्रीडी हो जाएगा, स्टिंजी या माइजरली। गैलेंट का मतलब क्या होता है, बहादुर, जिसको हम बोलते हैं इंट्रेपिड बोलते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। इसका आप लोग एक बार लिख लेना, कल मिलेंगे आपसे। इसका या तो आप फोटो ले लेना, कैसे लिखोगे इसको, हाउ विल यू राइट, ये फाइल, पूरी पीडीएफ भेज देते हैं। हाँ टेंस नाउन पूरी भेज देंगे।